जय श्री राम। मेरे आराध्य श्री राम के द्वितीय अध्याय को सभी दर्शकों को पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस राजेश अरोड़ा की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे मुख्य सूत्रधार भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राजकुमार सोनी जी का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि प्रथम एपिसोड में आप सबने श्री राजकुमार सोनी जी के मुखारविंद से सुना कि श्री राम मंदिर के स्वप्न को साकार करने के लिए श्री गंगानगर से 21 अक्टूबर 1990 को 70 कार सेवकों का प्रथम जत्था रवाना हुआ था। दिल्ली जाकर इस दल के सदस्यों को पता लगा कि आगे घेराबंदी है। उस दौरान श्री राजकुमार सोनी जी को दूल्हा बनाकर आगरा कैंट तक की यात्रा कार सेवक दल ने तय की। वहां से इन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और अमर उजाला, जो कि हिंदी समूह का बहुत ही विश्वविख्यात समाचार पत्र है, उसमें एक आर्टिकल भी छपा कि दूल्हे समेत 17 सदस्य जीआरपी थाने आगरा कैंट से फरार हो गए। तो दोस्तों, आगे का आंखों देखा हाल आइए जानते हैं श्री राजकुमार सोनी जी से। राजकुमार जी, हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन। मित्रों, यह इसका दूसरा अध्याय है। राजकुमार जी, सबसे पहले तो जिंदगी में दूसरी बार दूल्हा बनकर आपको कैसा लगा? फेसबुक लाइव के सभी मित्रों को, दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम। सबसे पहले भगवान गणेश जी को याद करता हूँ। ओम एक दंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात। और माँ सरस्वती के चरणों में भी वंदना करता हूँ कि जय जय माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान, कृपा करो बागवेश्वरी करू कृपा कर दान। या कुदेन्दु तुषार ध्वरा यसु वर्ता वर्ता, या वीणा वर दंडित मंडित कराय श्वेत श्वेत पद्मासना, या ब्रह्म चयुत शंकर प्रवर्ते सदा बदिंता, सामा पतु सरस्वती भगवती निशेष जड़ापया, सरस्वती महाभाग्य विद्या कमलोचने, विद्या रूपी विशाल लाक्षी विद्यादेव नमस्तुते। राजेश जी, जीवन में दूसरी बार तो भगवान राम के लिए दूल्हा बनना पड़ा, और वो भी किसी दुल्हन का वर्ण करने नहीं जा रहे थे। और वो ऐसा एहसास था, राम काज के लिए जा रहे थे। और तय ये हुआ था कि अयोध्या पहुंचना हमारा अर्जुन की तरह, जैसे मछली की आंख लक्ष्य होता है, वैसा हमारा लक्ष्य था कि हम अयोध्या पहुंचे, हर हालत में पहुंचे, हर स्थिति में पहुंचे, चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, इसलिए दूल्हा बने। अब दोनों के अलग अलग आनंद है भैया। दूल्हे के अलग अलग आनंद होते हैं। एक तो माँ बाप शादी करता है, आदमी 7 फेरे लेता है, अपनी जो अपने विवाह संस्कार है उसका पालन करता है, गृहस्थ चलाता है। और ये पूरा यात्रा एक 7वीं की यात्रा थी और एक लक्ष्य था। मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मैं अयोध्या जाऊं और 30 अक्टूबर की कार सेवा में भाग लूं, और मन था कि राम मंदिर बने। उस समय ये संकल्प था। ये 30 साल पुरानी बात है, लेकिन उस समय जोश भी है, जोश था। ऐसा नहीं है कि आज जोश खत्म हो गया, आज भी उतना ही जोश है। आज उत्साह उससे ज्यादा हो गया है, क्योंकि जब से राम मंदिर का शिलान्यास और कार्य आरंभ हुआ है, तब से ये हो गया है कि हमारे इस जीवन में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हम कितने भाग्यशाली हैं, ये भगवान प्रभु राम की श्री राम जी की कृपा है। राजकुमार जी, जैसा कि कल आपने बताया, जीआरपी आगरा कैंट से आप लोग दूल्हे सहित 17 बाराती फरार हो गए। तो वो 17 बाराती कौन कौन से थे और उसके बाद क्या हुआ? 17 बाराती में
एक्चुअली में क्या हुआ कि एकदम 17 लोग थाने से नहीं भागे। वो प्रमोद कुमार शर्मा जीआरपी थाने का सीआई, उसने ये रास्ता बताया कि थाने के लेफ्ट साइड में एक बाथरूम बना हुआ है बिना छत वाला, और उसके कोने की 7-8 ईंटें टूटी हुई हैं, और वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता है। अब हमें तो ज्ञान नहीं था जीआरपी थाने में कहाँ क्या स्थिति है, लेकिन उस ब्राह्मण देवता का भला हो कि उसके राम में इतनी गहरी आस्था थी, वो भी चाहता था कार सेवा में भाग लें, राम मंदिर बने। तो वहां से पहले मैं निकला, फिर लक्ष्मण भाई, फिर आनंद जी, फिर राम कालड़ा, और फिर पीछे ऐसे ऐसे निकलते गए। लेकिन हुआ ये कि वहां से हम पैदल सड़क तक गए, और सड़क से फिर टेम्पू पकड़ के, और हमने कहा भी हमने रात रुकना है। 22 तारीख थी, वो 22 अक्टूबर थी, और रात को हमने रुकना है। तो वो हमें टेम्पू वाला आगरा फोर्ट मारवाड़ी धर्मशाला में ले गया, और राम कालड़ा था, उसके वहाँ रिश्तेदार थे आगरा फोर्ट में, और बाकी कार सेवकों को वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ ले गया, क्योंकि उसने कहा यार मैं जेल में नहीं जाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है, अगर मैं जा सका तो मैं अयोध्या जरूर पहुंचूंगा, लेकिन एक बार मैं यहाँ रुकता हूँ। अपने अलग अलग रुकते हैं, एक जगह रुकेंगे तो हो सकता है पकड़े जाएं। तो कोई अपने में से कोई ना कोई लोग, तो कोई ना कोई साथी कार सेवक तो अयोध्या पहुंचे, इसलिए हमने उसको ग्रुपों में बांट दिया। हम 3 लोग वहां मारवाड़ी धर्मशाला में रुके, रात रुके, सुबह उठ के स्नान ध्यान किया। मारवाड़ी धर्मशाला के मैनेजर ने हमें बताया कि यहाँ लक्ष्मीकांत बीजेपी के मेयर हैं, आप उनके घर जाइए। उसने एड्रेस दिया, हम उसके घर गए। घर जाने के बाद उसके घर में वो खुद मिले नहीं, उसकी पत्नी मिली। उन्होंने कहा कि वो तो भूमिगत हो गए, क्योंकि कार सेवकों को पुलिस पकड़ रही है उत्तर प्रदेश की। उन्होंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ भाजपा के एमएलए हैं हरद्वार दुबे, उनको उनका मैं एड्रेस आपको बताती हूँ, आप उनके घर चले जाइए और वहां उनसे मिलिए, वो आपकी मदद करेंगे। उसने पूछा कैसे आए, हमने कहा जो हमारे लोग पकड़े गए हैं जेल से वो छूट जाएं या थाने से छूट जाएं, या ऐसी कोई व्यवस्था हो। तो वहां जब हरद्वार दुबे के घर गए तो वो भी घर नहीं मिले, उनके भी धर्मपत्नी ने कहा भी वो तो भूमिगत हो गए हैं। तो हमने कहा हम क्या करें, तो उसने कहा यहाँ हरिशंकर उपाध्याय हैं, बार एसोसिएशन आगरा के अध्यक्ष, उनको टेलीफोन कर दिया कि आप उनसे मिल लो। हम वहां से बाबर आगरा कैंट आए, आगरा न्यायालय में गए, वहाँ बार रूम के अध्यक्ष मिले। और वहाँ सबसे खुशी की बात यह है कि बार रूम के अधिकतर सदस्य बीजेपी से जुड़े हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। उन सब लोगों ने बैठकर वहाँ एक बैठक करी बार रूम की। हमने बताया भी हमारी ये समस्या, बाकी साथियों को छुड़वाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जमानत मत कराइए, आप जब सरकार छोड़ेगी तो वो रिहा हो जाएंगे। तो हमने उसके बाद कहा भी आप हमें उनसे मिलवा दीजिए। तो हरिशंकर उपाध्याय अपनी कार में बैठाकर हमें पुलिस लाइन ले गए। हो सकता है वो पुलिस लाइन में मिले, आगरा पुलिस लाइन में, लेकिन आगरा पुलिस लाइन हम गए तो वहां से पता लगा वो है नहीं है वहां, उनको जेल शिफ्ट कर दिया। आप हरिशंकर जी से प्रथम बार मिले थे तो पुलिस लाइन ले गए, तो आपको किसी तरह का भय नहीं लगा भी यार ये हम इससे पहली बार मिल रहे हैं और ये हमें सीधा पुलिस लाइन लेके जा रहा है और लोकल का है ये? नहीं, भय इसलिए नहीं लगा कि जब हम बार रूम में हरिशंकर उपाध्याय अध्यक्ष जी से मिले तो उनके आदमी जब मिलता है किसी से तो पहले इंप्रेशन में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहली मुलाकात में ही उसके स्वभाव का पता लग जाता है। वहां का वातावरण कोर्ट का राममय था। वहां सारे लोग विश्व हिंदू परिषद, अधिकतर वकील विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे या भाजपा से जुड़े हुए, क्योंकि वहां बीजेपी का एमएलए थे उस समय हरद्वार दुबे जी, तो भाजपा में वातावरण था। उन्होंने चाय वाय पिलाई, नाश्ता कराया, तो हमें ऐसा हो गया कि हमारा परिवार है और ये हमसे धोखा नहीं करेगा। भय नहीं था। भय तो हो ना, आदमी सामने जाने से गलत व्यवहार करे, पुलिस को बुलाए या कहे भाग जाओ निकल जाओ, ऐसा नहीं था। बड़ा शानदार व्यवहार था उनका। तो वो पुलिस लाइन ले गए, वहां नहीं मिले तो उन्होंने हमें वहां सरस्वती शिक्षा सदन है, तहसील रोड पंचकुइया आगरा में, उन्होंने वहां हमें ले जाकर छोड़ दिया कि आप यहाँ रुकिए। यहाँ रुकोगे तो वहां क्या था कि हम तहसील रोड पंचकुइया चले गए, रात हम वहां रुके। जब हम रात वहां रुके, नहाए धोए, खाना खाया, चाय पी, अपने जो कपड़े थे वो धो के सुखाए उनको। उसके बाद रात हमने वहां काटी।
और 24 तारीख को सुबह हमारे पास फिर वो उनकी सूचना आई, उनकी उपाध्याय जी की, कि आप यहाँ से निकल जाइए, आप यहाँ से तुरंत निकलिए, और सनातन धर्म मंदिर है आगरा में, आप वहाँ चले जाइए, क्योंकि यहाँ पुलिस कभी भी रेड कर सकती है, आप यहाँ से निकलिए। हम वहाँ से सनातन धर्म मंदिर पूछते हुए चले गए। वहाँ बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा स्थान था वो। वहाँ करीब 2000 कार सेवक मैंने देखे, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई नहा रहा है। तो वहाँ भी इतने में पुलिस फोर्स, ट्रक भर के पुलिस फोर्स के आगे वहाँ उनको पकड़ना शुरू कर दिया। हम वहां से भी भाग लिए। पुलिस ने हमारा भी पीछा किया, उस समय पकड़ने की कोशिश करी भी, पकड़ ले इनको। लेकिन उस समय नौजवान थे, फुर्ती थे, भाग दौड़ करके निकल गए हम वहां से। वहां से निकल के हम लाल किला के, वहां लाल किला, मैं, लक्ष्मण और आनंद तीनों ही थे हम। हाँ, हम वहां से भाग लिए। भाग के हम उसके बाद हमने वहां लाल किले के पास आ गए। वहां आकर हमने पूछा, तो उन्होंने कहा भी गुप्ता ट्रेवल्स की बस है, वो कानपुर जाएगी कार सेवकों को लेकर, तो आप वहां उनका पता करिए। अब हमने वहां खूब तलाश किया, लेकिन गुप्ता ट्रेवल्स की बस हमें नहीं मिली। तो बड़ी मुश्किल में पड़े कि अब क्या करें। जब बस आपको नहीं मिली तब आपके मनोभाव कैसे रहे? क्या ऐसा लगा भी फंस गए, या किसी ने झूठी सूचना दे दी? ये मनोभाव ये रहे कि अब क्या करेंगे। अब ऐसा हो रहा था भी अयोध्या पहुंच जाए। अब अयोध्या उड़कर तो जाया नहीं जा सकता था, लेकिन ये था भी अयोध्या कैसे पहुंचे, तो मनोभाव बड़ा मुश्किल रहा। पर वो कहते ना, राम जी की ऐसी कृपा रही उस समय, ऐसी हरि कृपा रही, प्रभु की कृपा रही, कि वहां विश्व हिंदू परिषद के और राष्ट्रीय स्वयं संघ के कुछ कार्यकर्ता मिल गए। उन्होंने, मैंने उनसे राम राम करी, क्योंकि मेरी शुरू से नेचर रही है, मैं सबसे बोलचाल बोल लेता हूँ, राम राम कर लेता हूँ, परिचय पूछ लेता हूँ। तो मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा भी आप कहाँ जाओगे? हमने कहा जी हमने कानपुर जाना है। तो उसने कहा आप यहीं रुको। तो एक छोटी जोंगा गाड़ी, जिसे यहाँ राजस्थान में हाथी बोलते हैं, छोटा हाथी, वहां उसको टम्पू बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो टुंडला जा रहा था। तो उसने कहा इसमें बैठा दे। तो उसने ड्राइवर को कहा, तो उसने, ड्राइवर ने कहा भी मैं 10-10 रुपए लूंगा। 30 रुपए उसने हमसे मांगे। हमने उसको 30 रुपए दे दिए। उसने कहा पीछे चढ़ जाओ। तो पीछे ओपन होता है वो, ड्राइवर और एक आदमी और बैठा था, हम पीछे खड़े हो गए उसके अंदर तीनों ही। अब हमारे क्या, थैले थे हमारे पास, बैग थैले गले में टांगने वाले, उसमें एक जोड़ी कपड़े, तौलिया, अंडरवियर, बनियान, बैटरी और रेडियो, ये सामान इससे ज्यादा कुछ था नहीं। तो उसके हम चढ़ गए। अब वो टेम्पो बिल्कुल धीरे धीरे 20-30 की स्पीड पे चले। आगे गए तो पुलिस का नाका लगा हुआ, बड़ी पुलिस खड़ी। तो मैंने कहा लक्ष्मण को, मैंने कहा लक्ष्मण जी अब पकड़े गए यार, अब नहीं बचेंगे। क्योंकि मेरे को लगता है बड़े आगरा रुक जाते ना तो ज्यादा ठीक रहता है, उनके साथ अपने भी गिरफ्तारी देते हैं, मगर पुलिस है यार, अब कैसे जाने देगी, फिर पूछेगी ये। तो जैसे ही वहां रोका, तो ड्राइवर ने मुट्ठी बंद करके उससे हाथ मिलाया, जिसने भी वो रोका। तो उनके हाथ मिले, उसका हाथ जेब में गया। जेब में जाने के बाद उसने वो जो बैरियर था वो उठा दिया, और वो हम वहां से निकल लिए। अब वो धीरे 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 करता हुआ करीब 12 बजे के करीब वो मेरे को, वो हमें टुंडला ले गया। अब हम टुंडला पहुंच गए। टुंडला कितनी दूर है आगरा से, और किस तरह की जगह है? टुंडला एक छोटा सा शहर है, जैसे अपना सादुल शहर है या पदमपुर मान लो, ऐसा है टुंडला। क्यों, मैं तो पहले बार गया उस रूट पे, इससे पहले कभी गए नहीं थे। तो टुंडला एक शहर है छोटा सा। तो वहां जब पहुंचे, पूछा स्टेशन जाना है, तो वहां तांगे चलते हैं। तो एक तांगे वाले को हमने बुलाया, हमने रोका, हमने कहा भी स्टेशन पे जाना है। तो उसने कहा तीन 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 जनों के उसने 5 रुपए लिए हमसे, कि 5 रुपए हैं, बैठो आप। वो हमें तांगे में बैठाया उसने, और रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। अब रेलवे स्टेशन पर जाकर इंक्वायरी पर मेरे को भेजा, पता करके आओ ट्रेन कितने बजे जाएगी। तो उसने कहा ट्रेन तो शाम को जाएगी, 4:30 पौने 5 बजे के आसपास जाएगी, कानपुर जाए। 12 बजे के आसपास पहुंच गए थे, करीब 4-5 घंटे का हमें टाइम मिल गया था। तो वहां जब हम बैठे थे, तो कुछ गुजरात के पटेल बंधु आ गए थे।
मेरे को ध्यान है, गुजरात के थे वो पटेल बंधु। वो आ गए तो हमने वहां चादर बिछा ली रेलवे स्टेशन पर, वहीं खाना लेकर खा लिया, वहां हमने ताश वाश खेली, टाइम पास किया, और फिर वो शाम को ट्रेन आ गई और उस ट्रेन में हम बैठ गए। अब ट्रेन जो कानपुर जा रही थी, तो ट्रेन में कितने कार सेवक थे लगभग, उनके क्या मनोभाव थे? और क्योंकि ट्रेन आपस में जुड़ी भी होती है, जनरल बोगी थी या ये स्लीपर क्लास थे जहाँ आप जिस ट्रेन में आप लोग गए? जनरल बोगी थी वो, और उसमें क्या था भी एक दूसरे से कम बात इसलिए करते थे कि ट्रेन में पुलिस ज्यादा थी। हाँ, पुलिस पुलिस खूब थी, स्टेशन पे भी पुलिस खूब थी, हर जगह जहां भी गए ना। जब तक हम अयोध्या अंदर नहीं पहुंच गए, मेरे को ध्यान है, तब तक पुलिस से खूब वास्ता पड़ा। पर राम जी की कृपा थी, कोई दाना पानी अंजल था अयोध्या का, हमने रहना था, जाना था वहां। तो स्टेशन पे भी यही था, जब ट्रेन चली तो मेरे को ध्यान है उस गाड़ी में मेरे अंदाजे से करीब 1500 के आसपास कार सेवक होंगे उस ट्रेन में, इस कानपुर वाली ट्रेन में हम चढ़े। हाँ, अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह से थे। तो वो ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन जब चल पड़ी, उसके बाद जब वो कानपुर के पास पहुंचने वाली थी तो ट्रेन में शोर मच गया। पुलिस वालों ने क्या किया कि लोगों को साधु ज्यादा, एक्चुअली में क्या थे, भगवा कपड़े पहने हुए जो लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा थे, हर जगह मिल रहे थे। तो उनकी आड़ में पुलिस दूसरों को भी घसीट कर ले जाती थी। तो पुलिस ने, अब जब पुलिस का वहां एक एक डिब्बे में पूछताछ शुरू हुई, तो मैंने लक्ष्मण को कहा भी अपने तो बाथरूम में छिपो, हम शौचालय में छिप गए जाके। और जब ट्रेन कानपुर के स्टेशन पर पहुंची, और मेरे को ध्यान है कि जब तक पुलिस उन सारे लोगों को, कार सेवकों को पकड़ के स्टेशन से बाहर नहीं ले गई, तब तक मेरे को ध्यान है कि मैं बाथरूम, शौचालय में, ट्रेन के शौचालय में छुपे रहे। कोई बदबू का असर नहीं हुआ, कुछ नहीं था। उसके बाद हम धीरे से, जब ट्रेन रुकी तो स्टेशन पे आ गए। स्टेशन पे आके हमने अब मन कर लिया अभी क्या करें, तो पता किया अभी ट्रेन का था, ट्रेन तो अब घंटा रुक के जाएगी लखनऊ। तो वहां से हमने उसकी टिकटें ले ली। तो वहां हमने रेलवे स्टेशन पर बैठे, चाय वाय पी, और क्योंकि 3 और 2 5, 3 और 4 7 लोग हम हो गए थे। 4 वो लोग गुजरात वाले थे। तो हमारा खूब मनोरंजन भी होता रहा, को भजन गीत भी सुनाते एक दूसरे को, और कभी मनोरंजन करके लिए ताश भी खेल लेते थे। और ऐसे करते करते हमने वहाँ रात को, फिर ट्रेन वहां से चली, और करीब पौने 11 बजे के करीब मेरे को ध्यान है लखनऊ ट्रेन पहुंच गई। जब कानपुर ट्रेन पहुंच गई, तो पुलिस की कोई नाकाबंदी, कोई चेकिंग, ये सब कुछ था? क्या चल रहा था? और कोई राजस्थान से और कार सेवक भी आपको कहीं से मिले? जब कानपुर से ट्रेन चली थी ना, तो उसमें भी इंक्वायरी हुई थी, हमसे पूछा गया था मेरे को, भाई आप कहाँ से हो। तो मेरे को ये ध्यान आ रहा है कि 11 अगस्त 1990 को एक भारतीय जनता युवा मोर्चे का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था वाराणसी में। 3 दिन मैं वहां रुका था, मैं और एक हनुमानगढ़ से, उस समय गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला एक ही होता था। तो हनुमानगढ़ से जिला अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के प्रेम बंसल, और एक मैं, हम 2 लोग गंगानगर जिले से वाराणसी बनारस गए थे। और बनारस गए तो वहां हमें 3 दिन तक, वहां तिलक प्रेक्षागृह है जिसके अंदर युवा मोर्चे का सम्मेलन चला। उस समय राजनाथ सिंह जी, युवा मोर्चा के, जो आजकल देश के रक्षा मंत्री हैं, पहले गृह मंत्री भी रहे, वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और कुशाभाऊ ठाकरे जी उस समय महाराष्ट्र महामंत्री थे। तो वहां एक गोदोलिया है, वाराणसी में गोदोलिया, वहां हॉट बाजार लगता है। लोग छोटी छोटी दुकानें लगाकर सड़क के किनारे सामान बेचते हैं। जब मेरे से ट्रेन वाले सिपाही ने पूछा, और वो था भी उधर बनारस का, तो मैंने कहा जी हम तो गोदोलिया
काम करते हैं वो बनारस में, और हम तो वहाँ अपना कोई सामान सुमून लगाते हैं अपना, और इसलिए उसने हमें कुछ नहीं कहा। दूसरा क्या था, हमारे जो पटके थे ना वो कुर्ते के नीचे थे भगवा, अगर वो गले में होते तो शायद पकड़ लिए जाते। नहीं, सामान मतलब फेरी, जो लोग फेरी लगाते हैं। फेरी लगाते हैं या नीचे बैठकर सामान बेचते हैं। तो हमने वो गोदौलिया का नाम लिया, मेरे को ध्यान था और तो तुरंत ध्यान नहीं आया। बनारस में 3 दिन रहा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में, युवा मोर्चे का मैं जिला महामंत्री था उस समय। तो वो याद थी उस गोदौलिया का, तो हम बच गए। और उस पूछताछ में हमें पुलिस ने कुछ नहीं कहा। दूसरा कारण था ना कि हमारे जो पटके थे हमें जो दे रखे थे भगवा कलर के राम नाम के, वो हमने कुर्तों के नीचे बांध रखे थे। हमारे पास ऐसे कुछ चिन्ह नहीं थे जिससे कि वो हमें पकड़ के नीचे उतारे। और वो सामान्य से जो लोग थे, जो कार सेवक थे या साधु महात्मा थे, उनको पकड़ के ले जा रहे थे। मैंने आगरा से लेकर और लखनऊ तक पुलिस की इतनी ज्यादती देखी उस समय उत्तर प्रदेश में। मेरी उम्र अब करीब 50-55 साल के करीब हो गई है। इतना जोर जबरदस्ती कर रहे थे कार सेवकों के साथ। मुलायम सिंह की सरकार का इतना आतंक था कि कार सेवकों से बहुत दुर्व्यवहार कर रहे थे। साधुओं को बालों से पकड़ के ट्रेन से घसीट घसीट के नीचे उतार रहे थे। बहुत जुल्म किया उन लोगों ने। तो हम यूं करते करते रात को करीब 10:30 11 बजे वहां लखनऊ पहुंच गए। अब लखनऊ पहुंचे, वो भी हमारे साथ थे। गुजरात वालों को तो ये हुआ ना भाई, एक से भले दो। तो हम लोग मिले, क्योंकि एक तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से की विचारधारा के लोग थे, कि परिवार के थे, आचार परिवार एक ही था। तो उनसे बातचीत होती थी और उनके मन में भी बड़ा उत्साह था। वो कहते हमारे गुजरात में तो राम मंदिर को लेकर जब हम वहां से निकले हैं तो बकायदा हमें बैंड बाजों से जैसे बारात निकालते हैं कार सेवकों को, वहां रवाना किया। मैं कहा हमारे गंगानगर में भी ऐसा ही था। जब हम रवाना हुए थे तो यहाँ बैंड बाजे बजे थे, और बहुत सी औरतों ने ट्रेन के इंजन पे वो लोटे से जल डाला था, शुभ काम के लिए जैसे डालते हैं ना। मैंने कहा ये तो पूरी जगह माहौल ऐसा था, राममय माहौल था। तो गुजरात के लोगों उन कार सेवकों से मिलने से हमारा टाइम अच्छा पास होता था, दिन बढ़िया कट जाता था। तो रात को हम लखनऊ पहुंच गए। अब जब लखनऊ पहुंचे रात के 11:15 बजे थे, तो किसी से पूछा, एक वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता मिल गया। क्योंकि एक्चुअली में क्या था वहां कि बारात एक कोड वर्ड था, और बहुत से कार सेवकों को देखा जो शादी के निमंत्रण पत्र छपवा कर अपने पास रखे हुए थे, पुलिस वालों को दिखा रहे थे। अब उन्होंने छपवा रखे थे। तो बाराती एक कोड वर्ड था वहां। उसने मेरे, क्योंकि हमें भी जब यहाँ से गंगानगर से गए तो हमें भी परिचय पत्र बनाकर दिए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। वो परिचय मेरे पत्र पड़ा है, कल शायद मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। तो उसमें हमें मनकापुर उतरने का एक स्थान दिया था कि मनकापुर आप ट्रेन को चैन खींच कर उतरोगे, उसके बाद आपको पैदल जाना है। ये हमारा तय हुआ था गंगानगर से। तो उसने कहा मैंने कहा आप हमें यहाँ संघ कार्यालय जाना चाहते हैं राष्ट्रीय संघ। वो कहते हैं संघ कार्यालय तो आप मत जाओ, क्योंकि वहां तो सादा कपड़ों में पुलिस खड़ी है, वो आपको पकड़ लेगी। फिर कैसे करें? तो कहते हैं आधा किलोमीटर बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन से, लखनऊ के रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर बस स्टैंड है, आप वहां विश्रामालय वहां जाकर सो जाओ। वो भले आदमी ने हमें चदरें ला कर दी, कुछ हमारे पास कम चदरें थी उसने और ला दी। तो अब वहां विश्रामालय में चदरें बिछाकर और रात को 12:30 बजे के 1 बजे के करीब। नहीं, विश्रामालय तो आपको मिल गया, और रात्रि का 11:30-12 बजे का समय, और इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद भी, इतनी यात्रा के बाद आदमी वैसे भी थक जाता है, और युवा थे आप, जोश भी बहुत था। तो खाने पीने का क्या हुआ उस समय? क्या खाना अवेलेबल हुआ, नहीं हुआ आपको? खाने का तो यूं था भी भाई जो वैसे तो चना और गुड़ हम लेकर गए थे। हमारे पास खाने के लिए सबसे बढ़िया साधन था कि हमारे पास चना और गुड़ था।
वो हमें चना खा लिया और पानी पी लिया करते थे। फिर भी रेलवे स्टेशन पर खाना पूड़ी और सब्जी मिल जाती थी, वो हम खा लेते थे। ऐसी खाने की कोई दिक्कत नहीं आई। खाने की तो आगे जब हम पैदल चले हैं, आपको बताऊंगा मैं, गांव वालों ने गजब कर दिया, वहां के लोगों ने, सेवा करने वाली। तो रात को वो बस स्टैंड के विश्रामालय पे हम सो गए। और जब सुबह 6 बजे एक सिपाही ने उठाया, डंडा मार के, मेरे डंडा मारा, देखा तो टाइम 6 बज गए थे। तो उससे अच्छा एक बीच की बात और बताऊं मैं, जब रात को वो जो हमें स्वयं सेवक मिला, एक बात मेरे और याद आ गई। तो मैंने जय श्री राम का नारा लगाया। मैंने जब उसको कहा ना रेलवे स्टेशन पर, मैंने जय श्री राम का नारा लगाया, तो मैंने कहा यार आप मुझे संघ कार्यालय हम लोगों को छोड़ दो। तो उसने कहा यूं करने लगा। तो मैंने कहा तुलसी सीता राम में दृढ़ राखूं विश्वास, और कबहु बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। मैंने कहा हमारा भगवान श्री राम में इतना विश्वास है कि अयोध्या पहुंचने तक हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो रात वहां बस स्टैंड पर काटी, वहां फ्रेश हुए, चाय वाय पी, और वापस फिर हम रेलवे स्टेशन पर आ गए। अब रेलवे स्टेशन पर आए हम, देखो लक्ष्मण खींची तो मेरे साथ रहे, श्याम जी, सदाराम जी, चुन्नीलाल जी, फतेह चंद जी, गौरी शंकर जी, जुगल जी, छगनलाल कसेरा जी, ख्याली राम सोनी जी, ये जितने भी लोग थे, ये सारे आगरा जेल में इनको बंद कर दिया गया और सरकार के आगामी आदेशों तक बंद किया गया। ये वहां थे। आपका बाकी लोगों से फिर संपर्क हो पाया या नहीं हो पाया? अभी उनकी जेल में क्या स्थिति है? किसी तरह का कोई प्रताड़ना तो नहीं दी जा रही उन्हें? और या पीछे गंगानगर की क्या स्थिति है? और राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा था उस समय? भाई उनसे एक्चुअली में क्या, उस समय ये मोबाइल वाला सिस्टम नहीं था, मोबाइल टेलीफोन का कोई सिस्टम नहीं था ऐसा। लैंडलाइन फोन होते थे वहां, और वो भी कई बार बुक करवाने पड़ते थे, बुक करवा कर ही बात होती थी। तो उनसे हमारा संपर्क तो नहीं हो पाया। और गंगानगर में क्या हो रहा है इसकी भी कोई विशेष जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम किसी स्थान पर पहुंचे, टेलीफोन हमें मिले और हम घर बात करें, ऐसी अभी कोई व्यवस्था बैठ नहीं रही थी। हाँ रेडियो था मेरे पास, उसमें हम समाचार सुना करते थे। और विवाहित थे, बच्चे, क्या पारिवारिक स्थिति क्या थी उस समय? उस समय मैं विवाहित था। 1990 में मेरी शादी हुए करीब 6 साल हुए थे। मेरे 3 बच्चे थे छोटे छोटे। और अब लेकिन देश प्रेम और राम भक्ति इतनी जबरदस्त थी, राम में आज भी बड़ी गहरी आस्था है, भगवान श्री राम में। उस समय भी यूं एक था मन में भी, क्या है ये भारत देश में एक राम मंदिर नहीं बनने दे रहे, करोड़ों लोगों के आराध्य देव, कोटि कोटि लोगों के आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बना पा रहे, और राम जन्मभूमि है। अब आप देख लो भाई, मुसलमानों का मक्का मदीना है ना, तो उनका स्थल है मक्का मदीना। सिखों का अमृतसर है, हिंदुओं का एक राम मंदिर है, राम जन्मभूमि है उनका, वो नहीं बन रहा था। तो मन में एक पीड़ा थी, एक संकल्प भी था भी राम काज आ जाए, अगर राम काज में अगर प्राण भी चले जाएंगे तो भी कोई ऐसा मन में भय नहीं था। इसलिए घर की कभी कोई परवाह नहीं करी। और आपकी पत्नी का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आज तो अगर कहीं पति को रात्रिकालीन समय में जाना पड़ जाए 10 मिनट के लिए, तो भी पत्नी और माता पिता भी 100 सवाल पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। और माता पिता क्या सोचते थे उस समय? भाई पत्नी तो मेरी है देवी, मेरी बात सुनो, इसलिए है कि वो इतनी भली औरत है भी, वो मैं कहता हूँ कई जन्म में मुझे बार बार मिले।
उसका कोई रिएक्शन नहीं था। वो उसकी भी राम में बड़ी गहरी आस्था है। हाँ, मेरे माता पिता जरूर इस बात को कह रहे थे, भी माहौल बड़ा, मेरे माता पिता ने मेरे को जरूर कहा, मेरे को ध्यान है, मेरे फादर ने कहा मेरे को, भाई बेटा माहौल बहुत खराब है और आपको नहीं जाना चाहिए। पर मैं नहीं माना। लेकिन मेरी पत्नी का सहयोग था, उसने मना नहीं किया। उसने कहा आपका मन है तो आप जाए आओ, लेकिन थोड़ा ध्यान से बच के जाना। तो वो बड़ी धार्मिक महिला है, पूजा पाठ करती है, कर्म कर्म। उसको भी मैं एक दिन शो में ले लेंगे, आप उनसे भी पूछ लेना, वो आपको बता देगी। लेकिन उसका बड़ा रहा। और वहाँ अयोध्या पहुंचकर मैंने उनसे टेलीफोन पर परिवार में बात भी करी, फोन मिल गया था हमें। और ऐसा कोई नहीं था। माँ बाप को चिंता जरूर रही, लेकिन कम्युनिकेशन उस समय संसाधन नहीं थे, बातचीत के और टेलीफोन के नहीं थे, तो पल पल का उनको हाल नहीं बता सके। लेकिन वो समाचार पत्र और टीवी जब देखते, टीवी में कार सेवकों को पुलिस मार रही है, जेलों में ठूस रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, तो उनको लग रहा होगा कि हमारे बच्चों के साथ भी पुलिस ऐसा कर रही होगी। हर माँ बाप के और पत्नी के बच्चे छोटे रहे, उनको तो बेचारों को ज्ञान नहीं है, कोई उनको समझ नहीं थी। लेकिन पत्नी को ये भय तो जरूर रहता ही है, मानव स्वभाव है। और लेकिन फिर भी उस देवी, वो तो देवी है, उसकी कृपा से ही मैं आज तक ये सेवा का काम करता आ रहा हूँ। उसका बड़ा सहयोग है, बड़ा साथ है मेरे साथ। लखनऊ जब आप पहुंच गए और सुबह के 6 बज गए, सिपाही ने आपको जगाया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि वहां फ्रेश फ्रेश हुए। अब नहाने धोने का तो कोई सिस्टम था नहीं भाई, राजेश भाई, नहाना कोई ध्यान में ही नहीं था। लेकिन ये था, फ्रेश हो लिया, चाय पी लिया, कोई 2 बिस्किट खा लिए, और फिर पूछा भाई मनकापुर जाना है। तो वापस फिर रेलवे स्टेशन आए। रेलवे स्टेशन आए तो वहां से पूछा भी ट्रेन, अच्छा फिर अनाउंस ये हुआ भी ये लास्ट गाड़ी जा रही है, आज के बाद ट्रेनें भी बंद है। तो लखनऊ ट्रेन जाएगी, गोरखपुर, लखनऊ से गोरखपुर एक सीधी ट्रेन जाएगी, और बीच की कोई टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ लखनऊ से कोई ज्यादा दूर नहीं था, मनकापुर उतरना था। लेकिन वो कह दिया गोरखपुर की टिकट लेनी पड़ेगी आपको। हाँ, हमने पूछा, मैंने पूछताछ से, तो उस समय मेरे को ध्यान है करीब 128 रुपए, 128 3 टिकटों के लगे। 42-43 रुपए के आसपास उस समय किराया था लखनऊ से गोरखपुर का। तो मैं 3 टिकटें लेकर आया, और वो जो गुजराती भाई थे उन्होंने अपनी टिकटें ली, मैं 3 टिकटें लेकर 128 रुपए देकर आया। रुपयों की भी हालत थी, जब घर से चले थे ना भाई, तो उस समय करीब 400-500 रुपए जेब में था। और उस समय 500 रुपए भी 5,000 रुपए के मुकाबले में होते थे, उस समय, आज से 30 साल पहले। और लक्ष्मण जी के पास तो जेब में 60 रुपए ही बचे। लक्ष्मण जी कहने लगे, यार राजकुमार मेघन तो 60 रुपया ही रह गया। मैं कह तू 60 लाख, अरे हमारे में सबसे ज्यादा जो जेब थी ना भारी, वो आनंद की थी। आनंद के पास पैसे थे, उसके पास 100-100 के काफी नोट थे। तो मैंने निगाह मारी, मैंने कहा भी इसके पास है यार, ये अपने को घर तक वापस पहुंचाते। उसको मैंने कहा, यार पंडित जी इतनी कृपा तो करोगे, हमारे तो रुपया मुकने वाला है, खत्म होने वाला है यार, थे मैंने वापस भुगा दो। कहते चिंता ही ना करो, मैं कहने पीछड़ा है, कहते चिंता ही ना करो। वो हमने वहां से ट्रेन वहां से चल पड़ी। अब ट्रेन वहां से चली थी, आप ये देख लो कि पास में मल्होर है, मल्होर कुछ ज्यादा दूर नहीं था लखनऊ से, कोई 20-30 किलोमीटर पे होगा अंदाजा। वहां जाके ट्रेन रुक गई, पुलिस खड़ी वहां। अब उस दिन का मेरे को वाकया ध्यान है। उस दिन करीब 2,2803 कार से, उस सारे उस ट्रेन में कार सेवक ही थे, मेरे अंदाजे से मेरे को लगा वो सारे कार सेवक थे। अब हमें उतरना मनकापुर था। अब मल्लोर ट्रेन रोक दी। जब ट्रेन रोक दी तो पुलिस आ गई, डीआईजी आया। उस समय पता लगा, अभी लोग आपस में चर्चा करते कि डीआईजी आ गया। तो उसने कहा, तो एक डिब ना, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन आपस में बता रहे थे। तो एक डिब्बे के पास वो खड़े थे, उसमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कार सेवक थे। उस डिब्बे को उन्होंने अंदर से बंद कर रखा था चिकनी लगा के। तो वो चाह रहे थे कि सारे नीचे उतरे, और बहुत देर तक ये खींचतान चलती रही।
मेरे को ध्यान है कि उस दिन 2.5 घंटे तक वो ट्रेन मल्लौर खड़ी रही, मल्हौर। और आखिर तय ये हुआ, भाई 25 कार सेवक गिरफ्तारी दे दो तो इस ट्रेन को हम जाने देंगे, नहीं तो इस ट्रेन यहीं खड़ी रहेगी। तो उन्होंने सब ने आपस में राय मशवरा किया, यार जितने पहुंचे उतने तो पहुंचो, 25 की गिरफ्तारी दो। तो फिर 25, कुछ 12-13 हिमाचल के थे और 12-13 पंजाब के थे, उन लोगों ने मिलकर 25 लोगों ने वहां उतर के गिरफ्तारी दे दी। और उसके बाद अच्छा फिर आप देखो कि उस सबसे बड़ा नजारा क्या था, उस मैंने देखा अभी 7-8 लोग तो उसमें दूल्हा बने हुए थे। वो जो कार सेवक नीचे उतरे हुए थे ना, उसमें कई दूल्हा बने हुए थे, शेरे लगा रखे थे और नारे लगा रहे थे, आ केड़ा भाई है, कहना आ वीपी सिंह दा जवाई है, कहना आ वीपी सिंह दा जवाई है। उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसमें मंडल कमीशन लागू किया था। और ये माहौल चल रहा था। और अडवाणी जी ने 25 सितंबर को, ध्यान है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है, एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे, तो उन्होंने उस दिन रथ यात्रा की शुरुआत करी थी सोमनाथ से। और लालू प्रसाद यादव उस समय वीपी सिंह से जुड़ा हुआ था, कुछ जनता दल बना हुआ था उस समय। तो लालू प्रसाद यादव ने जैसे ही पकड़ा था उनको, आडवाणी जी को, समस्तीपुर में, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार हिल गई थी, समर्थन वापस ले लिया था। तो उस समय लोगों में गुस्सा था विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ और मुलायम सिंह के खिलाफ। मैंने जबरदस्त गुस्सा देखा। तो नारे जो लग रहे थे ना, आ केड़ा भाई है, कहना ये मुलायम सिंह दा जवाई है, उसके 2.5-3 घंटे वहां ट्रेन खड़ी रही और फिर ट्रेन को वहां से जाने दिया। उसके बाद मेरे को ध्यान है करीब 3 बजे के करीब ट्रेन गोंडा पहुंची। गोंडा जब गोंडा पहुंची, उसके बाद हमारे डिब्बे में समसेवक आए, उन्होंने कहा भी अब झिलाई स्टेशन आएगा, झिलाई, वहां चैन खींचेंगे और सारे लोगों ने वहां उतरना है। हमारे डिब्बे में सारे कार सेवकों को कह दिया, हमने अटेंशन तैयार हो गए, अब अपने उतरना है। और जैसे ही 15 मिनट बाद, लगभग कितने कार सेवक थे उस समय, और अडवाणी जी कहाँ तक पहुंचे थे, क्या चल रहा था? उस समय ट्रेन में करीब 2,800-3,000 कार सेवक थे। वो पूरी ट्रेन में कार सेवक ही थे। मेरे को लगा अभी गोरखपुर जाने वाला कोई नहीं था, सब लोगों ने टिकटें गोरखपुर की ले होंगी, लेकिन कोई किसी को बता नहीं रहा था कि मैं कार सेवक हूं, लेकिन कार सेवक ही थे। और अडवाणी जी उस समय गिरफ्तार थे बिहार में, उनको समस्तीपुर में पकड़ा हुआ था। रेडियो पर हम समाचार सुन लेते थे। तो वो ट्रेन करीब 15 मिनट बाद भिलाई स्टेशन पहुंची तो ट्रेन रुक गई। अब भूख के मारे सबका बुरा हाल, ट्रेन रुक गई तो लोग धीरे धीरे कार से वो उतरने शुरू हो गए। तो मेरे को ध्यान है वो ट्रेन 20 मिनट भिलाई स्टेशन पर खड़ी रही, 20 मिनट तक। और सारे जब कार सेवक उतर गए तो ट्रेन ने लगाई बिसल और ट्रेन रवाना हो गई। अब भूख, अब देखिए क्या कि जैसे वो उतरे तो वहां बेरियां खूब लगी हुई थी, मेरे को आज भी याद आया। हाँ, 3-3 में बेरियां खूब थी, बेर भी कच्चे पक्के थे। अब सारे कार सेवक बेरियों पर टूट पड़े वहां, और बेरियां खूब खाई। कच्चे बेर भी बड़े आनंद आ रहे थे, सबरी के बेर लग रहे थे। तो करीब 1 घंटा तक वहां लोगों ने बैठकर वहां विश्राम किया। ये है। राजकुमार जी, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि कल के प्रोग्राम में आप आनंद शर्मा जी या चुनीलाल रतवाया जी, जो भी साथी हैं, उन्हें भी निमंत्रित करें। और मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने प्रयास को बेहतरीन रंग दें। मित्रों, कल फिर मिलते हैं इसी समय लगभग 5:15 बजे। मेरे आराध्य श्री राम। जो भी मित्र इस शो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए, कमेंट्स लिखते हुए इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस की तरफ से इस तरह के सारे शोज़ बिल्कुल निःशुल्क रहते हैं। यदि कोई मित्र इसे स्पॉन्सर करना चाहे तो उसका हार्दिक स्वागत रहेगा।
जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस से आपका राजेश अरोड़ा। जय श्री राम। फेसबुक के सभी दोस्तों को जय श्री राम। सुफल मनोरथ होहु तुहारे, राम लखन सिया संग सुखारे।